क्या हुआ सोना? उसका फोन देख के बहुत मस्त लग तो रहा है। हे गाइस, वेलकम आ ब्लॉग ऑन जिंदगी ब्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये मेरा अपना डेली ब्लॉग चैनल है और ये यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड या अपनी में हर बातें यहाँ पे आप लोगों के सामने करती हूँ। तो आज ना थोड़ा सा मूड ऑफ है, सिर्फ किसी और की वजह से। कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं। फैमिली में तो हम लोग बहुत अच्छे से ही रहते हैं। मेरे कहने मतलब ये था, ये एक फैमिली व्लॉग है और मैं हर बात आप लोगों से कहती हूँ। तो मेरा छोटा वाला रूहान ना खाली बस खेलने में उसकी आवाज़ें आ रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और घर में बच्चे रहेंगे तो आवाज़ तो आएंगी है ना। तो इसके साथ में आज मूड ऑफ है, इसलिए मैं सुबह उठती हूँ, उठकर दोबारा सो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड को कॉल आता है, वो चले जाते हैं, ठीक है। तो मैंने कपड़े तो धो दिए थे डेली की तरह, जैसे कपड़े हर किसी के घर में रहते हैं ना, तो धो देते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी डेली की तरह अपने घर में भी कपड़े धो दिए। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था ना कि यार देखो बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हमें घर में ही कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं। तो मैं वही कर रही थी। मेरी बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, तो जो भी है। एक ब्लॉग में और मैंने पहले कभी कहा था कि हम अगर छत पर अपने कपड़े सुखाने जाते हैं तो हमें धूप बहुत मुश्किल से मिलती है। और मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, पर कहते हैं ना कि अगर धूप वहाँ टिकी रहे तो वो नहीं मिलती है। तो जो भी है, मैं आती हूँ टू द पॉइंट बात पर। तो कपड़े धोए मैंने, छत पर लेके गई। मुझे 8:30 का टाइम हो गया लेके जाने में, क्योंकि भाई मैं अकेली हूँ घर में, एक छोटा बच्चा है ना। तो लेके जाती हूँ, देखती हूँ सारी रस्सी फुल है। लास्ट के एक रस्सी लोहे की है और आधी रस्सी बाकी है। मैं आप लोग कह रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ये बात क्यों कह रही हूँ, पता है इसलिए कह रही हूँ। तो पता नहीं क्या हो गया था अभी, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैं दोबारा से कर रही हूँ। तो जितनी बातें हम कर चुके हैं वो आप लोग के सामने हैं। तो यही कहा था कि एक रस्सी लास्ट की बची थी और आधी रस्सी बची थी। क्या हुआ? आधी रस्सी बची हुई थी, ठीक है। तो मैंने जैसे तैसे कपड़े डाले, बहुत ही कम कपड़े लेके गई थी, क्योंकि यहाँ पिछले 3 दिन से बारिश हो रही थी। मैं मानती हूँ सबके घर में ही 3 दिन के कपड़े रहे होंगे, ठीक है, बट मुझे तो चाहिए ना डेली। तो मैं तो अपने बच्चों के कपड़े धोकर घर में ही रस्सियों पे या पंखा चलाकर सुखा रही थी, यही किया। पर आज अगर धूप थोड़ी थोड़ी निकली तो मुझे भी तो रहेगा ना, मैं जाके छत पर डाल दूँ। तो यही मैंने किया, छत पर गई डालने के लिए, तो देखा पूरी रस्सियाँ फुल है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे ऊपर एक पार्लर में जो दीदी हैं वो जॉब करते हैं, उनके साइड में एक मतलब करीब 1.5 मीटर की एक रस्सी पड़ी है, वहाँ धूप आती है। और फर्स्ट एंड सेकंड रस्सी पे और लास्ट एंड थर्ड पर थोड़ी बहुत धूप आती है, हाफ पर। और फर्स्ट एंड सेकंड पे भी हाफ रस्सियों पर धूप आती है। तो मेरे यहाँ पर कई रेंटर्स हैं, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मैं भी रेंट पर ही हूँ। तो कई रेंटर्स हैं, किसी को कपड़े सुखाने के मौके नहीं मिलते यहाँ पर, सिर्फ एक के अलावा। अब तो उन्होंने अपनी एक बहन को भी बुला लिया, वो टॉप पर रहती हैं, टेरेस पर। तो वो भी कहीं से बाकी नहीं छोड़ती। मतलब अगर उनके कपड़े सूख गए तो वो और उन्हीं के ही कपड़े पड़ेंगे। और इवन इतनी गंदी आदत है उन लोगों की, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जैसे आप उन लोगों ने कपड़े सुखा दिए ना, सुखा दिए अगर रस्सी पर, सुबह, और सुबह पता कितने बजे पड़ते हैं? 5, 6, 6:30 ऐसे उनके कपड़े डल जाते हैं। ठीक है, मानती हूँ वो लोग जल्दी उठते हैं, जो भी है डाल दिए। पर यार किसी के लिए तो सोचो आप लोग कभी। और वो भी आधी आधी रस्सी पे, जहां जहां धूप रहता है ना। अगर किसी से इस बिल्डिंग में पूछा जाए कि यहाँ पे धूप कहाँ कहाँ आती है, सिर्फ वही लोग बता पाएंगे धूप कहाँ कहाँ आती है। तो ये हुआ, धूप कहाँ कहाँ आती है इस तरीके से उन लोगों को पता है बहुत अच्छे से। बस आज तो पूरा फुल, मेरा देख के दिमाग खराब हो गया। आप लोग बिलीव करो ना, मैंने किसी के बड़े के कपड़े धोए ना किसी के, सिर्फ अपनी एक नाइट थी और सारे बच्चे के कपड़े थे, और कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट कपड़े मैंने घर में धो के सुखा रखे हैं। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरे अभी घर की क्या हालत है। हर जगह कपड़े सूखे हुए हैं, यहाँ के तक मैंने अभी कपड़े उतार लिए। ये देखिए, डोर भी मैंने छोड़ा नहीं है, डोर पे ये देखिए, ये घर में सारे, ये देखिए। अगर इस घर में कोई आ जाए उसको मैं कहाँ बिठाऊंगी कोई फिक्स नहीं है। ये देखिए,
ये पूरा यहाँ तक किचन के डोर तक मेरे कपड़े ही कपड़े पड़े हैं, है ना, आप लोग देख पा रहे हो इस तरीके से। इवन मैंने बाहर भी अपनी बेडशीट्स वगैरह डाली हुई हैं। तो 3 दिन की थे ये बात। तो इस तरीके से ये लोग को, इन लोग को मैंने फिर उनकी एक बेटी ऊपर जाती है, मैंने कहा कि भाई एक बार बताओ, 3 दिन से बारिश हुई, मानते पे इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते सबके ही कपड़े हैं, तो सबके कपड़े हैं, तो क्या आप लोग एक ही दिन में सारे कपड़े धो के सुखा दोगे, मतलब किसी के बारे में सोचोगे नहीं? आप लोग बताओ गाइस, क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ? क्या यहाँ पे मैं गलत हूँ? उन लोगों को दूसरों को भी बारे में सोचना चाहिए ना कि आधे आधे कपड़े डाल दो या कुछ भी है, मतलब धो के आज कुछ डाल दिए कल कुछ डाल दिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, एक मैं जहाँ ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, मेरे बगल में रहते हैं, उनका 2 BHK है, तो वो उसमें रहते, उनके भी आज कपड़े नहीं थे या धो रहे होंगे जो भी, पर कभी किसी को जगह नहीं मिलती। अगर जगह मिलती तो लास्ट में, इवन वो हम कंप्लेंट्स भी करते हैं, लोगों की कंप्लेंट्स भी वही लोग करते हैं कि कपड़े पड़े हैं या कुछ है। उन लोग की इतनी गंदी आदत है, इतना उनके पास ठलुआ है वो लोग, इतना फालतू है वो लोग, दिन भर में 4 बार ऊपर नीचे करते रहेंगे कपड़े को अलट पलट करने के लिए। एक बार बताओ, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, कहाँ मुझे 1 सीढ़ी छोड़ के 2 सीढ़ी छोड़ के तब मुझे जाना पड़ेगा, उसके बाद कपड़े को उल्टा पलटा वो भी अब करने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसा ही सही, ठीक है, सूख जाए तो ले आते हैं वापस। और बेडशीट अगर जिस दिन मेरे रहते हैं ना बेडशीट वगैरह, तो हम हमेशा से ही स्टार्टिंग डे से लेके आज तक मैं जो बैक का रस्सी होता है ना पीछे का, वहां डालती आई, और वहां धूप नहीं आती, तो वो सूखने में टाइम लगेगा। और इन लोगों का अगर निकलेगा तो उनकी रस्सी पे ही कपड़ा पड़ेगा, जहां फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो 1.5-2 घंटे में सूख जाता, ले जाते हैं। अब उन बेडशीट्स को लेके कंप्लेन की जाती है कि इनके कपड़े 2-2 दिन तक पड़े हैं। भाई अगर सूखेगा नहीं तो पड़े ही रहेंगे ना। किसको शौक लगा है कि अपने घर में लाके रखो गीले कपड़े, और किसको शौक लगा है कि अपने कपड़े सूख जाएं तो पड़े रहें, गंदे होते रहें? ये मेरे ओनर का कहना होता है, क्योंकि ओनर के कान में भरे होते हैं। वो अंकल बुरे नहीं है, ओनर अंकल मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर जो भर दिया जाता है ना वही वो बोलते हैं कि उनको क्या पता है कि किसके घर के क्या कपड़े हैं, किसकी चड्डी है, किसकी ब्रा टंगी है, किसके कुर्ती टंगी है, किसकी साड़ी टंगी है, उनको पता है? नहीं पता। पर ये लोग कंप्लेन करते हैं। अंकल का कहना मैंने देखा, तो अंकल को पता है क्या किसकी क्या टंगी है? एक्चुअली इश्यू आती है लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ उड़िया चलता है। वी डोंट नो उड़िया, बस मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ उड़िया, पर बोल नहीं सकती, और बोलने की कोशिश भी करती हूँ, टूटी फूटी होती है। जिसमें मेरी बंगाली, क्योंकि आई एम बंगाली फैमिली बिलोंग्स, देन उसके अंदर मेरी बंगाली आ जाती है, हिंदी आ जाती है, और थोड़ी बहुत उड़िया जो मिक्स करके, वो भी उनके सुविधा अनुसार मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। बट वहां पे वो हमारी नहीं बात होती है, वहां पे बात उन्हीं लोगों की होती है। क्या हम रेंट पे नहीं करते टाइमली? सो व्हाट? यहाँ पे रेंटर्स हैं तो सभी रेंट पे कर रहे हैं, और टाइमली कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो एक अलग इश्यू है। इस बात से बहुत ही डिफरेंट इश्यू है। पहली बात, यहाँ धूप नहीं मिलती है, जो भी है। अब आप लोग सोचोगे कि इतनी ही प्रॉब्लम है तो घर क्यों नहीं बदल लेती? भैया, इस ईयर कुछ ही महीने हुए मेरे फादर को एक्सपायर हुए, मैंने घर देके पैसा दे के दलाल को, हमारे घर के पीछे एक पान वाला गली में बैठता है, उसको कमीशन दे के इवन घर फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में ये हो, हम अभी घर नहीं बदल सकते, दैट्स इट। तो ये उनको हमने अपडेट कर दिया कि हम घर अभी नहीं बदल सकते। प्लस जब से हम इस घर में पानी घुसता है, हमने तो कभी कंप्लेन नहीं की कि मेरे घर में पानी घुस रहा है, आप आके साफ करो। कभी किसी ने आके किया? नहीं किया। मेरा कितना कपड़ा खराब हो, कभी किसी ने आके सुना? नहीं सुना। बट मैं अभी वेट कर रही, फाइनली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, एकदम कहते ना फ्रस्ट्रेट हो जाना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। इंसानियत नाम की चीज नहीं है इन लोगों में। पढ़े लिखे इलिटरेट पर्सन्स हैं, पढ़े लिखे इलिटरेट, मतलब जो अगले ने कह दिया वो मान लिया और सुना दिया। क्या अपनी वैल्यू नहीं? आप लोग बताना गाइस, ये ठीक है? सिर्फ एक की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी मैं किसी की बात नहीं करती। इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रही, क्योंकि किसी से प्रॉब्लम है ही नहीं, है ही नहीं। इवन उनसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जहां जैसे डालते हम लोग एडजस्ट करके डाल देते हैं, एडजस्ट करके। आज मुझे बोलना पड़ रहा है,
वहां मैंने बोला, सामने से बोला, और सामने से आके अंकल ने मुझे उल्टा ही बोल दिया। तो वहां पे मुझे लगा क्या मैं रेंट पे नहीं करती या मैं यहाँ फ्री में रहती हूँ, क्या आप हमें फैसिलिटीज नहीं देंगे? आप कहते हैं कि एडजस्ट करो, तो कहाँ एडजस्ट करो? जहां जगह मिलेगी तब तो एडजस्ट करेंगे। और हमेशा छाए में कपड़े सूखेंगे। एक 6 महीने के बेबी का कपड़ा कहाँ सूखना चाहिए? धूप में? क्या इतना पता नहीं? इतना पता नहीं? फिर भी मैं घर में छाए में, पिछले जब बच्चा मेरा 2 महीने का था, मैं अपने घर के अंदर कपड़े सुखाती थी, छत पर नहीं। और बिलीव नहीं करोगे, मेरी ननद रहती है तो ही कपड़े छत पर जाते हैं, क्योंकि मैं फिजिकली अनफिट रहती हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जाती, स्टेयर्स चढ़ती हूँ ना, जस्ट मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है, सबको सब कुछ पता है। मैं छत पर तो जाती, महीनों महीनों मेरे कपड़े छत पर नहीं जाते, तब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं जाते, और जब जाते तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप एक लोग बोलो, इंसान 5 बजे 6 बजे उठ के कैसे कपड़े डालेगा? ये लोग 6 बजे उठ के सबसे पहले कपड़े, इवन यहाँ भी बात नहीं रुकती, कपड़ा डालने के बाद अगर डल गए और ये कहीं से अगर बाहर गए हैं, आते ही उस कपड़े को पहले धोएंगे और जहां डले हैं वहां से उठाएंगे धूप में से, फिर वहीं पड़ जाएंगे। तो मतलब हम लोग पागल हैं यहाँ पे, और लोग और रेंटर्स जो रहते हैं वो पागल हैं, वो पागल हैं कि उनको कपड़ा डालने का जगह नहीं मिलेगा, हमेशा वो छाए में कपड़े डालेंगे, पेड़ के छाए में कपड़े डालेंगे। और जब छाया मिलेगा या ढंग से धूप नहीं पड़ेगी कपड़ों पे, तो वो तो सूखेंगे नहीं, तो वो तो पड़े रहेंगे ना। मेरा माथा सटक गया अभी। फाइनली हम तो एडवांस कर चुके हैं लगभग, क्या मैं बोलूं, बट अभी मैं इस घर में रहना बिल्कुल नहीं चाहती। अगर मेरा फादर का रीजन नहीं होता, मैं इसी वक्त में घर छोड़ के जाती, क्योंकि मेरे को पता है जो लोग अगर मेरा वीडियो देखेंगे वो यही सोचेंगे इतनी ही प्रॉब्लम तो घर छोड़ दो। मैंने घर फाइनल कर लिया, सब कुछ कर लिया, बस जाने की देर है। बस रीजन इज मेरे फादर। जैसे ही उनका 1 साल होगा मैं निकलूंगी यहाँ से, क्योंकि इतना प्रॉब्लम्स लेके इस घर में रहना, दैट इज नॉट गुड। हद होती है यार, हद होती है। पता नहीं कौन से उसमें रहते हैं ये लोग, कि पता नहीं, मुझे ये लगता है कि कुछ भेदभाव करते हैं या क्या करते हैं, आई डोंट नो क्या उनके दिमाग में चलता है, आई डोंट नो, रियली डोंट नो। पर कोई भी सीधा नहीं है, कोई भी सीधा नहीं है। हर एक चीज के लिए पॉइंट आउट किया जाएगा, चाहे वो किसी और का करा धरा हो। कैन यू बिलीव इट, हम अपने स्लीपर्स वहां रखते हैं बाहर, वो तक चोरी हो जाती है। अब वो भी हम घर के अंदर रख लें, वो भी हम घर के अंदर रख लें, कैसे हो सकता है बताओ आप लोग? इस घर में सिर्फ मैं, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड रहता हूँ, और जब आए थे यही डिस्कस करके आए थे, यही फिक्स कर आए थे। इवन मेरी ननद समटाइम घर चली जाती है, 1.5 2 3 महीने के लिए घर चली जाती है, क्योंकि उसको भी अपने घर की याद आती है, वो भी चली जाती है। और मैं यहाँ अकेले बच्चों को लेकर हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी 10 डेज 15 डेज इवन वीक घर में नहीं रहते समटाइम्स, ठीक है। अभी भी उनका सीजन है, बाहर जाना था, पर नहीं, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ है या जो भी है, छोटे बच्चे हैं, तो मैंने कहा कि अभी कहीं मत जाओ, आप लोकल ही अपना काम करो। तो रहा कितने लोग, सच में यार मैं क्या करूं? प्लीज आप लोग मेरे को बोलो, मेरे को सपोर्ट करो कि मैं क्या करूं। एक अच्छा सा हेल्दी सा आइडिया बता दो कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर मेरा कमेंट सेक्शन ऑफ रहे ना, प्लीज मेल कर देना यार, पर एटलीस्ट बताना जरूर, ठीक है। क्योंकि मैं ना सच में फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, और मैं इतना ले नहीं सकती। मेरा हाई प्रेशर रहता है, मैं इतना ले नहीं सकती। छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। कंप्लेंट्स के मामले में तो ये लोग इतना अव्वल है ना कि लग रहा है कि इसमें इन लोगों ने पूरी डिग्री कर रखी है। झूठी कंप्लेन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पता नहीं कैसे झूठ बोलते हैं यार। अपने से नहीं बोला जाता ऐसा झूठ। और उनके घर में जो भाभियां हैं ना, उन लोगों को सब कुछ पता है, देखते भी हैं वो लोग। इनके पास इतना टाइम रहता है,
मुझे उन लोगों का नाम भी ढंग से नहीं पता। पता मैं यहाँ पे रहते रहते मुझे 2 साल हो रहा है, पर मुझे एक्चुअली में यहाँ पे ये नहीं पता कि किसका क्या नाम है, कैसे है, क्या है, कितने लोग, मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि मैं मतलब नहीं रखती फालतू। बड़े प्यार से मैंने बोला कि यार आज ही के दिन तुमने सारे कपड़े धो दिए, हाफ हाफ करके धो लेते, तुम लोग अपना ही देखते। चलो उन्होंने किया, अब उनकी बहन जो टेरेस पर रहती है उन्होंने, और तो किसी ने बिल्डिंग में ऐसा नहीं किया। यहाँ पे सेपरेट गर्ल्स रहती हैं, उन्होंने नहीं धोए हैं। पार्लर की जो दीदी है उन्होंने नहीं धोए हैं। मेरे बगल में जो फैमिली रहती उन्होंने नहीं धोए हैं। ठीक है, मेरे बगल में बाहर की तरफ जो गैरेज की तरफ एक 2 BHK का, उन्होंने नहीं धोए। वो तो रहते ही नहीं है, सम टाइम आते तो उनको भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि उनके भी घर में 2 बच्चे हैं अभी, तो कपड़े तो होंगे ना, बट जगह नहीं मिलती। वो हमेशा मुझसे बोलती हैं, तो मैं जाती हूँ अपने कपड़े हटाऊंगी या मेरी ननद कपड़े हटाएगी तब वो कपड़े डालती हैं। इन लोगों से जगह नहीं मिलती, क्योंकि इनका एक ट्रिप सुबह डलता है, फिर उतरता है, वहीं पे फिर डाल देते हैं, तो लोगों को मौका नहीं मिलता। इवन पर लोगों को पता नहीं चलता कि ये किसके कपड़े, पर कंप्लेंट करने के मामले में आगे रहती हैं। वो अंकल को तुम कंप्लेंट करते हो, वो अंकल भी बोल देते हैं कि हाँ मैंने देखा तुमने डाले, रात से पढ़े हो ना पढ़े हो, आपको कैसे पता कि किसके चड्डी और किसकी बनियान टंग रही है? देखते हैं क्या आके? नहीं ना, तो प्लीज किसी के कहने में क्यों आते हैं लोग, मेरे तो समझ में नहीं आता। इवन मैं सामने से कह रही हूँ कि अंकल आप बात सुनो, तो बात भी नहीं सुननी, आप उनका फेवर लेते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। हाँ मैं रेंट पे रहते तो फैसिलिटीज भी देना आपका काम बनता, पर नहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज नाम के नाम पे 0 है, बिल्कुल कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरा एक बड़ा कूलर, जब मैं इस घर में घुसती हूँ, आने से पहले जब मैं डिसाइड करती हूँ, ये घर देखने आई थी, ये जो विंडो है ना बैक वाला, इस विंडो के लिए मैंने पूछा था क्या यहाँ पे कूलर लगाना अलाउ है, तो बोले हाँ लगा सकते हो। मैंने कहा बाहर से लगाएंगे हम लोग तो अलाउ है ना? हाँ, उन्होंने अपने आप से मुझे घुमा के दिखाया कि देखो ये गैलरी है, यहाँ पे कूलर लगा सकते हो। जब मेरा सामान आ जाता है, मैं तो वेट कर रही, मैं कूलर लगाऊंगी, 2 दिन 3 दिन शिफ्ट होने में लगेगा, शिफ्टिंग में सामान में। भैया कहते यहाँ कूलर नहीं लगेगा। मैंने क्यों अंकल, आपने तो कहा था, हम तो पूछ के गए थे। नहीं कूलर नहीं लगा, नहीं तो खाली कर दो। ये कौन सी बात है? मेरी आंखें उसी दिन फटी की फटी रह गई, ये क्या इंसान है। 2 दिन हुए थे हमें आए हुए, मुझे लास्ट में फाइनली कूलर घर में रखना पड़ा। देखेंगे आप लोग, ये है वो कूलर, ये मैंने कवर करके रखा है। सोचो इतना किसके पास टाइम है कि घर को शिफ्ट करता रहेगा? कर्मा, मैं हमेशा बोलती हूँ और लगभग वीडियोस में बोली, कर्मा। लोगों को डरना चाहिए अपने कर्म से, जो करते हो वो गोल घूम के आएगा और मिलेगा किसी न किसी रूप में। मैंने कभी किसी के लिए कोई फालतू वीडियो नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। आज मैं सच में इतनी परेशान हो गई ना, मैं आज अपनी यूट्यूब फैमिली से सारी बात कर रही हूँ। इन लोगों से बात करना तो मेरे को बेकार ही लगा। अब मैं वेट कर रही हूँ बस जैसे भी दिन क्रॉस हो और मैं यहाँ से जाऊं। That's it, हारिस करके रख दिया है पूरा। जो भी गाइस, प्लीज आज का वीडियो आप लोगों के लिए नहीं था, पर आप लोगों के लिए ये था कि मैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। प्लीज आप कोई हेल्दी सा आइडिया मुझे बताना कि मैं क्या करूँ। घर के अंदर मैं कितने कपड़े सुखाऊं? घर के अंदर धूप नहीं आती, टेरेस से भी नहीं आती, इवन 4 साइड से भी नहीं आती। ये स्टार्टिंग में मैंने नहीं देखा, ये मेरी गलती थी। तो घर के अंदर कपड़े सुखाने से क्या हो रहा है, वो मॉइस्चर यहाँ आके मुझे अस्थमा भी हो गया, सिर्फ इसलिए कि हम घर के अंदर कपड़े सुखा रहे थे रेगुलरली। छोटा बच्चा है, ठंडा के दिन है, दिसंबर का टाइम चल रहा है, तो वो ठंडापन घर में घुसेगा कि नहीं? कपड़े सुखाने और फैन में कपड़े सूखेंगे। तो जो भी है, प्लीज आज की वीडियो को आप लोग इतना माइंड मत करना, और प्लीज एक हेल्दी से मुझे कमेंट जरूर करना कि मैं इस चीज के लिए क्या करूं करके, क्योंकि एक ही मुझे रास्ता दिख रहा था, घर बदल लो, तो वो भी मेरे पास अभी के लिए नहीं है। और फाइनली मैं घर तो बदल रही हूँ, मेरा घर भी फाइनल हो गया है कि मैं कहाँ और किस जगह लेने वाली हूँ। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो में एंड करूंगी। आज मैं कुछ और नहीं करूंगी, क्योंकि आज मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सके तो मैं 1-2 रील्स डालूंगी, क्योंकि मुझे वो मेरा काम है, यूट्यूब पे मुझे काम करना है, ये मैंने अब डिसाइड कर ही लिया है। और मैं पिछले 15 डेज से, लास्ट 15 डेज से मैं वीडियोस और ये रील्स वगैरह कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं किसी की वजह से रुकने वाली नहीं हूँ यहाँ पे, चाहे मेरा मूड ऑफ रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, मेरे को काम करना है एनी हाउ, अगर मुझे कुछ करना है यूट्यूब में।
तो प्लीज़ आप लोग एक हेल्दी सा आइडिया जरूर भेजना। इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय टेक।